नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉम बी न्यूज और मैं हूं जयशंकर प्रसाद वर्मा। झारखंड के नंबर 1 गुलाब जामुन होटल में पहुंच चुके हैं और ये हजारीबाग जिले के टाटी झरिया हजारीबाग बगोदर जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित है। और यहीं पर आज हम पहुंचे हैं और यहाँ पर गुलाब जामुन की जो संचालक हैं, जो दुकानदार हैं, जो मुख्य मालिक है, उनसे सीधे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इतना स्वादिष्ट गुलाब जामुन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कैमरे के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ओम प्रधान जी टाटी झरिया के प्रसिद्ध गुलाब जामुन वाले लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये चूंकि मुख्य मार्ग है हजारीबाग से बगोदर भाया धनबाद देवघर गिरिडीह की ओर जाती है। इस मार्ग पर हम मौजूद हैं और यहीं पर ये गुलाब जामुन का होटल है। विख्यात है जिस तरह से हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड जो बरही से आगे औरंगाबाद की तरफ जाती है, उसी मार्ग पर हाईवे में चौपारण पड़ता है और चौपारण में खीरमोहन की कई दुकानें हैं, लेकिन उसमें से विष्णु खीरमोहन काफी टॉप 10 में से आता है, नंबर 1 पे आता है। उसके बाद अगर हम गुलाब जामुन की बात करें तो गुलाब जामुन हजारीबाग की टाटी झरिया में काफी प्रसिद्ध है और हमारे साथ संचालक है। सर, सबसे पहले आप बताएंगे क्या हुआ सर आपका? हमारा नाम शंभू साहू हुआ जी। कब से गुलाब जामुन की बिजनेस कर रहे हैं? यहाँ हम लोग का बहुत फेमस है, गुलाब जामुन का दुकान है। 1958 से यहाँ पे दुकान चल रही है गुलाब जामुन का। यहाँ का गुलाब जामुन इतना पॉपुलर है कि यहाँ जितने भी आते हैं देवघर से, कलकत्ता से, आसनसोल से, गिरिडीह, सभी यहाँ रुक करके गुलाब जामुन खाते हैं। यहाँ का नाश्ता और खाना भी अच्छा मिलता है, साफ सफाई है। रांची से आते हैं गाड़ी तो यहीं पर हॉल्ट होती है गाड़ी, सारा गाड़ी का स्टॉपेज होता है। यहाँ का गुलाब जामुन लेटेस्ट है, घी में गुलाब जामुन बनता है। हम लोग का होटल का नाम है ओम प्रधान जी होटल, सबसे पुराना होटल है यहाँ का। पहले ये होटल थाना गेट के सामने झोपड़पट्टी में रहा करता था। अब वहाँ से आने के बाद फिर चौक पे बनाए, यहाँ चौक के बाद फिर यहाँ पे बनाए। ये तीसरा रेस्टोरेंट है। एक तरह से कहा जाए कि गुलाब जामुन का जो आप दुकान खोले हैं, ये तो स्वादिष्ट आपका गुलाब जामुन है ही। क्योंकि मैंने अभी आपका टेस्ट लिया गुलाब जामुन का, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो लोग आते हैं कितना संतुष्ट होकर के जाते हैं। दिल्ली सॉरी, आपने कहा कि कोलकाता से आते हैं, आसनसोल से आते हैं, हजारीबाग, रांची वगैरह वगैरह विभिन्न शहरों से आते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है यहाँ का गुलाब जामुन। तो आप उन्हें कितना और ज्यादा बेहतर और संतुष्ट करने की प्रयास करते हैं, वो बताएं। यहाँ आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, बॉम्बे से आते हैं यहाँ टूरिस्ट में घूमने के लिए। जैसे में चल जाते हैं, पारसनाथ जाते हैं, अपना देवघर जाते हैं और इधर नेशनल पार्क जाते हैं। सभी जो इधर घूमने आते हैं वो रुक हॉल्ट करके यहाँ का बोर्ड, यहाँ का गुलाब जामुन का स्वादिष्ट, यहाँ का जो गुलाब जामुन का जो महक है, ये गाड़ी को रोकने पर मजबूर कर देती है। इन्होंने कहा कि गुलाब जामुन यहाँ का प्रसिद्ध नहीं, गुलाब जामुन में वो सुगंध है, वो महक है कि जब इस मार्ग से होकर जो भी गाड़ियां आती है और जाती है, उसमें जो पैसेंजर्स होते हैं उनका डिमांड होता है कि हम प्रधान जी के होटल में जाएं और यहाँ पे गुलाब जामुन का लजीज लाभ उठाएं और मजे के साथ यहाँ खाएं भी और अपने घरों को लेकर के जाएं। एक सवाल और हम आपसे करना चाहेंगे कि 1958 का आपने जिक्र किया, तो जिस तरह से 1958 में आपने गुलाब जामुन का ये होटल पहले खोला था, तो अब तक आपको कितनी परेशानियां आई और आप उसे कैसे संभाले? यहाँ गुलाब जामुन पर देसी गाय का दूध आते थे पहले। देसी गाय का दूध का हम लोग जो है सो सुखा करके खोआ बनवाते हैं। खोआ बनाने के बाद उसको देसी घी में तलते हैं। तलने के बाद यहाँ का जो महक है गुलाब घी का, गुलाब जामुन खाने के मजबूर हो जाता है कस्टमर। दिल्ली से आते हैं, इधर आपका मुंबई से आए, गिरिडीह से आते हैं, झारखंड बिहार जितने भी आते हैं इधर टूरिस्ट में, सभी का हॉल्ट रहता है यहाँ पे कि रुक करके गुलाब जामुन खाते भी हैं और अपने घर के लिए पार्सल भी लेके जाते हैं। अपने जो है तो जो बोलते हैं संदेश, वो अपने फैमिली में संदेश भी लेकर के जाते हैं। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे सीधे बातचीत करेंगे। क्योंकि ओम प्रधान जी गुलाब वाले की दुकान पर आज हम मौजूद हैं। तो सर, आप यहाँ ग्राहक हैं या वर्कर है? वर्कर है। तो आप कितने दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं? मेरे को 1 साल हो गया यहाँ पे। 1 साल हो गया। तो आप 1 साल में क्या देखे यहाँ पे, जो लोग आते हैं कितना खुश होकर जाते हैं? आप उसका रोज जाते हैं, जाते हैं, में मन लगता है वही। काम में मन लगता है। चलिए सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रुपेश कुमार हुआ। आप क्या है, ग्राहक है हम या यहाँ वर्कर है? सीसीटीवी इंस्टॉल करने के लिए आए हुए हैं। अच्छा। सीसीटीवी कैमरा का स्थापना करने के लिए आए हुए हैं।
अच्छा, तो आप यहाँ पे वर्कर नहीं है? नहीं। तो आप यहाँ पे गुलाब जामुन की हम बात कर रहे हैं, काफी प्रसिद्ध है, तो आप भी यहाँ खाए होंगे, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है सर गुलाब खाने में। जामुन जो बनाते हैं, तो उसकी जो प्राथमिक प्रक्रिया क्या है? किस तरह से आप उसकी शुरुआत करते हैं? गुलाब जामुन का जो मटेरियल होता है, आप उसे किस तरह से तैयार करते हैं, वो हमें बताएं बारीकी से और समझाने का जरा प्रयास करेंगे। सर, चूंकि हम गुलाब जामुन यहाँ पूरा तैयार है और कैमरे के माध्यम से मैं आपको दिखाने का ये प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आप काफी प्रसिद्ध गुलाब जामुन के होटल पर मौजूद हैं। ये सामने में आगे भी लेंगे। अब सर, आप ये बताएं कि इसकी प्रक्रिया कैसे कैसे शुरुआत करते हैं बनाने के लिए? ये गुलाब जामुन हम लोग देसी गाय का दूध आता है, उसमें से हम लोग दूध को पूरा सुखाते हैं, उसको खोआ बनाते हैं। खोआ बनाने के बाद जो है सो हम लोग उसको उसमें 20 केजी खोआ में 5 केजी मैदा डालते हैं उसमें, तब वो लस पकड़ता है। फिर उसको बनाते हैं, बनाने के बाद उसमें इलायची, छोटी इलायची डालते हैं। छोटी इलायची डालते हैं उसमें, फिर चीनी का पाक बनाते हैं। बनाने के बाद जो है सो फिर उसको घी में ये पूरा सान करके फिर उसको तलते हैं घी में, गुलाब जामुन को घी में तलने के बाद वो खिलता है, फिर उसको रस में डालते हैं। रस में डालने के बाद फिर वो गुलाब जामुन तैयार होता है। होता है, गुलाब जामुन तैयार होता है। हम और भी चर्चा करेंगे सर। गुलाब जामुन के अलावे और भी स्वादिष्ट मिठाइयाँ मैं आपके काउंटर में देख रहा हूँ, तो और कौन-कौन सी मिठाइयाँ हैं? जरा वहीं पर आप मुझे लेकर चलें और आप हमें बारी से दिखाएँ और उनका नाम भी बताएँ। दिखाने की प्रयास कर रहा हूँ। काजू बर्फी है, काजू बर्फी है, मिल्क केक है, पेड़ा है, गोंद का लड्डू है, खोए का बर्फी है, ड्राई फ्रूट्स है, काजू बादाम डाला हुआ है, गोंद का लड्डू है, बेसन लड्डू है, ये सभी नारियल का लड्डू है, ये मोतीचूर लड्डू है, ये घी का मोतीचूर लड्डू है। ये सब अपना प्रोडक्ट है। ये मसालेदार सेव है, नमकीन है। आपका सर मैं देख रहा हूँ कि सामने में जंगल है और प्राकृतिक वादियां हम इसे कहें, तो सड़क के उस पार है और सड़क के उस पार है। आइए सर, सामने में आप आ जाइए, हमारे कैमरे के सामने आ जाएं। सर, सर आप वहीं पे रुक जाएं। ये सड़क है, मुख्य मार्ग है, और उस साइड में जो आपका वो लगा हुआ है, टेबल लगा हुआ है और बैठने के लिए लोगों को लगा हुआ है। तो कैसा महसूस करते हैं जब वहां पे लोग बैठते हैं? वहाँ पे लोग बैठते हैं तो बड़ा आरामदायक महसूस करते हैं कि हम लोग पार्क में बैठे हुए हैं। बड़ा खूबसूरती है यहाँ का, रमणीक जगह लग रहा है। उधर तो गैदरिंग हो गया है आगे चौक पर, यहाँ बड़ा खूबसूरती लग रहा है। जो भी बैठते हैं रिलैक्स महसूस करते हैं और यहाँ गुलाब जामुन चाव से खाते हैं। एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार मांग मांग करके गुलाब जामुन खाते हैं। एक बार खाया, टेस्ट अच्छा लगा, और 2 पीस लेकर के आइए, और 2 पीस। पूरा फैमिली वाले आते हैं और गुलाब जामुन का स्वाद लेकर के जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि प्राकृतिक वादियों में लोग गुलाब जामुन का लजीज स्वादिष्ट उठाते हैं और जब यहाँ पर खाते हैं 2 पीस शुरुआत में लेते हैं, लेकिन उसके बाद लगातार उनका सिलसिला बढ़ते चला जाता है। गुलाब जामुन के पास सर, आप अपना नाम अंत में बता दें। हमारा नाम, शुभ नाम शंभू साहू हुआ। हम प्रॉपर यहाँ टाटी झरिया का, झारखंड का रहने वाला। ऑर्डर पर भी यहाँ होम और डिलीवरी भी होता है। होम डिलीवरी भी जी होता है। जी, रांची जाता है, गिरिडीह जाता है। जी, नंबर नंबर आप अपना बता दें। मोबाइल नंबर हाँ। 9939310622।